साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए संपूर्ण गांधी युग 1915 ईस्वी से 1947 तक। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करना। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत से किस वर्ष लौटे थे? साथियों, इसका आंसर आपको सबको पता होगा ना, बहुत इजीली क्वेश्चन है ये। 1915 में है ना, 1915 में। नेक्स्ट देख लो साथियों, 2 नंबर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफलता सत्याग्रह आरंभ कहाँ से किया था? तो साथियों, आपको पता है चंपारण, और चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक, जहाँ अभी वो चल रहा है आंदोलन बीपीएससी वाले छात्रों का, है ना। अगला क्वेश्चन साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देख लो। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? यानी गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो साथियों, ये सत्य और अहिंसा, है ना। आगे देख लेते हैं अब। आगे देखो साथियों, ये क्वेश्चन है अगला। महात्मा गांधी जी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? तो 1919 ईस्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसने कहा अहिंसा स्वयं एक शक्ति है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा अहिंसा स्वयं एक शक्ति है? महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, ये मतलब गांधी जी के नाम के आगे महात्मा कब जोड़ा गया? तो साथियों, तो ये और किसने जोड़ा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था ना, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आता है कि महात्मा जी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, गांधी जी ने किस देशभक्त का राजकुमार कहा? यानी गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस को? देशभक्तों का राजकुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, वहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये कथन किसका था? ये विचार किसके थे? ये महात्मा गांधी जी के विचार थे, ना। अगला देख लो क्वेश्चन, गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्रों का त्याग कर दिया था? गांधी जी ने शरीर पर पहने वाले अधिकांश वस्त्रों का कब त्याग किया था? मतलब साथियों, गांधी जी ने जो अपने कपड़ों का त्याग किया था, वो नंगन अवस्था में रहने लगे थे, खाली एक धोती पहनते थे। तो 1921 में ना, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में, है ना। गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को कहा था। ठीक है, यानी गांधी जी ने जो रोलेट एक्ट है उसको काला कानून कहा था, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो थी, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन ओपिनियन, है ना, इंडियन ओपिनियन। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था साथियों जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन देखो साथियों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र के संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? यानी जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उन्होंने एक राष्ट्र की मांग की थी पाकिस्तान की, तो 1940 में। ठीक है, प्रस्ताव मतलब स्वीकार किया था 1940 में, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था ना। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, है ना। आगे देखो साथियों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित हैं? तो ये थे चित्तरंजन दास।
कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? साथ ही लाहौर में हुआ था। ठीक। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 है ना। यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित के प्रस्ताव किया था? 1942 में, यानी अंग्रेजों के खिलाफ था ये। ठीक है, भारत से भागो और हमें आज़ाद करो, है ना। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली व चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। ठीक, आगे देख लो। तो चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को मतलब बर्खास्त कर दिया गया था या निलंबित कर दिया गया था? तो यह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब, है ना। 1919। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में हुआ था साथियों? 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931। 5 मार्च इरविन समझौता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो ये था 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देख लो कहीं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। आगे देखो, राम प्रसाद बिस्मिल। ये लाया हूँ मैं साथ, ये क्वेश्चन पूरा गांधी युग उठा कर लाया हूँ। ठीक है, देखो वीडियो को अच्छे से। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? है ना। तो ये था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद में जो मिल था, मजदूर ने हड़ताल कर दी थी, तो उसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। हथियार के रूप में पहली बार का प्रयोग किया गया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आर डायर, यानी जनरल डायर। ठीक है। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो ये थे सी राजगोपालचारी। कायदे आजम किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं कायदे आजम। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। राज्य के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई प्रसिद्ध थे। लोहे पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। ठीक। अगला देखो साथियों, अब अगला क्वेश्चन देख लो यहीं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? यानी गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी जो गए थे वो लंदन गए थे? तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक। इंडिया फॉर इंडियन के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास, है ना। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। ठीक। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो आपको पता ही, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल ने ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो CF एंड्रूज। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये था 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी गांधी जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये थे खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है। खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता है। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। ठीक। अब आगे देखो साथियों क्वेश्चन, ये देखो साथियों आगे क्वेश्चन, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। ठीक है। यानी जब 1919 की घटना हुई थी अमृतसर वाली, तो एक उपाधि दी थी जो ब्रिटिश सरकार थी रविंद्रनाथ टैगोर को, वो थी सर की उपाधि।
तो जब ये 1919 से कांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोल दिया कि अब मेरे को नहीं चाहिए ऐसी उपाधि, ठीक है, तो वापस लौटा दी है ना। अगला, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वैसे कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो ये थी इलाहाबाद में की थी। ठीक है साथियों, इलाहाबाद इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखो, चोरी चोरी कहाँ स्थित है, चोरी चोरा, ये गोरखपुर में, सब जानते हो है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा। यानी किसने कहा मध्य रात्रि यानी जब आधी रात के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायस कौन था, तो लॉर्ड लीनी थिंगो, है ना। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे, तो एक बार, है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था भगत सिंह ने। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जीवी कृपलानी, है ना। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो ये इसको कहते हैं सर सिरिल रैडक्लिफ, जिसको बोलते हैं रैडक्लिफ रेखा, मतलब रैडक्लिफ जो रेखा किन दोनों देशों के बीच में, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में रैडक्लिफ। ठीक, आगे देखो साथियों क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखो साथियों, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी एस.एन. बनर्जी ने। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। यानी एक हरिजन संघ था, उसकी जो स्थापना की थी वो महात्मा गांधी जी ने की थी, है ना। अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, जो गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा था, तो ये शायद इन्होंने विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये अगस्त 1942 में हुआ था। आगे द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस डे के लेखक कौन थे, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है, तो ये थे मॉन्टेग्यू ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रोलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, जो 1919 का एक्ट था उसको सामान्य भाषा में बोलते हैं रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने 1930 में सवर्णीय अभिज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो ये किया था दांडी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये था M.A. जिन्ना ने। ठीक है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था, M. जिन्ना ने। सबसे पहले मांग की थी वो थे मोहम्मद रहमत अली शायद, है ना। अगला देखो, ये दिख रहा है ना, मैं पढ़ के बता देता हूँ। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई, ये है माउंट बेटन योजना शायद, है ना। ये रहेगी दिक्कत है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ एक्स ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, है ना, महात्मा गांधी ने। अगला देखो, उन्नीस सौ बत्तीस ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास थे।
स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास। बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पहुंचना होगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था साथियों? मुंबई से, पहली बात, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956 ईस्वी में हो गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था पिट्सबर्ग में, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 ईस्वी में। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक। आगे देखो, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था साथियों? 1945 में हुआ था। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित कौन था? सूर्य सेन ना। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में, यानी प्रांत का मतलब राज्य में, बंगाल में हुआ था, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल खान, है ना, गफ्फार खां। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने मुक्ति दिवस बनाया था अपना 22 दिसंबर 1939, ठीक। आगे देखो, 1939। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? यानी जो बैंक दिवालिया घोषित कर जाती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो एक क्रिप्स मिशन पे कहा था कि ये तो बेकार चेक है, दिवालिया निकल गया, इसका दिवालिया चेक है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ प्राप्त किया था? तो वर्धा में किया था, वर्धा में, ठीक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो साथियों कैबिनेट जो आया था 1946 में आया था, ठीक है। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो ये 3 जून 1947 को की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की? जो विदेशी थे, जो भारत में राज करते थे, तो उन्होंने खुद से घोषणा कर दी थी कि साहब हम भारत छोड़ देंगे। ये घोषणा उन्होंने कब की थी? जून 1948 तक हम छोड़ देंगे, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा था कि हम आपका जो हिंदुस्तान है वो 1948 तक छोड़ देंगे, जून तक। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसके थे जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। आगे देखो साथियों, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो ये लेबर दल। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? यह 18 जुलाई 1947। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था क्लीमेंट एंटली, क्लीमेंट एंटली, ठीक है, देख लो, क्लीमेंट एंटली था। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? यह था, यहीं लिखा है, 14 अगस्त 1947, ठीक है। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947। आगे देखो, पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे हैं? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बने, सब एक रहिए चाहते थे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप था कि हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा ऐसा होगा, उसका प्रारूप कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब ये कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? एक अमेरिका का पत्रकार था, और जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उस टाइम वह पत्रकार जो विदेशी था महात्मा गांधी के साथ था। उसका नाम क्या था? लुई फिशर, ठीक है, लुई फिशर था, ठीक। ये अगला क्वेश्चन देखो, चंपारण जनपद में 3 कठिया, समझ रहे हो, 3 कठिया
पृथक का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूमि भाग पर नील की खेती करना। ठीक है, ये था। ये देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने कब प्रस्तुत किया था? ये था स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो साथी, ये है अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी। मतलब जो अंतरिम सरकार बनेगी उसका निर्माण करना, वो बात कब कही गई थी? तो एक कैबिनेट मिशन। ठीक है, कही गई थी। जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया था। सीधी कार्रवाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो कि प्रथम बैठक थी संविधान सभा की, तो इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है। अगला, यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, यानी यह कथन मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो ये थे, ऐसा कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1940 को। ठीक, 1947 को। ठीक है। अब ये है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कीर्ति है? तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, है ना। आगे देखो साथियों, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 का अधिनियम। ठीक है साथियों, ये सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने की थी? देखो मांग है ना, यह क्वेश्चन वाइज में बताता चौधरी रहमत अली ना। सर्वप्रथम पाकिस्तान जो शब्द का यूज किया था, है ना, ऐसा पूछता है एग्जामिनर कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा किया था? तो ये चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिया था। ठीक है। आगे देखो, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। ठीक, यही देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कम दिखाई देगा, पेज में बता दूंगा ऐसे आपको ना। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? तो ये थे वायसराय डफरीन ने कहा था। ठीक है। 1923 ईस्वी का पृथ्वी झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नागपुर में। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच कब पूना समझौता हुआ था? पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। ठीक है, पूना समझौता 1932। पश्चिम सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा? तो महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? ये अगस्त क्रांति कहते हैं भारत छोड़ो। दूसरा नाम जो है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसको कहते हैं अगस्त क्रांति। अब अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ये 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव हुआ था। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। और किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ये कहा था मीराबेन ने। तो साथियों, ये पूरा गांधी युग था जो मैंने आपको कराने की कोशिश की है। बाकी साथियों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर साथियों नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसी टॉपिक का पूरा क्वेश्चन जितने भी आते हैं एक बार में उठा के लिया करूँगा। ठीक। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर भाई।